जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कशन करनी है कि हम अपने अकाउंट को किस तरह से सेफली रन कर सकते हैं और जो परफॉर्मेंस के मैट्रिसेस हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है। अगर कोई चीज़ मैसअप होना स्टार्ट होती है तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, ये सारी डिटेल्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका सेक्शन है जब आप सेलिंग कर रहे होते हैं, चाहे टू स्टेप करें चाहे डब्ल्यूएफएस करें। डब्ल्यूएफएस में तो ये जो परफॉर्मेंस के मैट्रिसेस हैं ये एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग में ये मैट्रिसेस सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं। सो मैं परफॉर्मेंस में जाऊंगी और इसमें आपको मैट्रिसेस इसके सारे दिखाती हूँ कि कौन से मैट्रिसेस हैं जिनको हमें हैंडल करना है, और अगर कोई इस तरह से मॉनिटर या फिर अर्जेंट नीड पे आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। सो ये कुछ मैट्रिसेस हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स हैं और इनकी वजह से अगर हम ऑब्वियसली इसको फेल होते हैं इनको मेंटेन करने में, तो हमारी या तो लिस्टिंग्स की सप्रेशन हो जाती है या फिर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या फिर टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेटेड अकाउंट्स का कोई सोल्यूशन नहीं है। सो टर्मिनेशन से बचने के लिए क्या-क्या मतलब चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। और सस्पेंशन और सप्रेशन अगर हो जाए तो ये इजीली रीइंस्टेट हो जाती है। और इसकी रीएक्टिवेशन हम लोग विद इन 72 आवर्स भी करवा देते हैं। बट कुछ केसेस में थोड़ा से दिन 4-5 दिन लग भी जाते हैं, वो इशू नहीं है, लेकिन ये पहली अपील में ही रीएक्टिवेट हो जाते हैं अगर प्रॉपर तरीके से की जाए। अब मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ सबसे पहले कि जो टर्मिनेशन है उससे कैसे बचा जा सकता है। अब बहुत सारे लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो टर्मिनेट हो रहे हैं, उसकी बहुत सारी बैकएंड पर रीजंस हैं, वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। सबसे पहली चीज है कि जो लोग कॉपी प्रोडक्ट सेल आउट करने की कोशिश करते हैं, वॉलमार्ट आजकल थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। और अगर वो किसी भी मेथड से पता चला लेता है कि भाई उसका जो अकाउंट है उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कॉपी सेल आउट हो रही है और बड़े ब्रांड की प्रोडक्ट आपने लिस्ट की है, उसके ऑर्डर्स भी बड़े ज्यादा आ रहे हैं, सेल भी बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन इस तरह से अगर प्रॉब्लम है तो वॉलमार्ट डायरेक्ट टर्मिनेट करता है अकाउंट को। अच्छा, समटाइम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे की इंफॉर्मेशन यूज करके वॉलमार्ट अप्रूव करा लेते हैं। जैसे किसी का हम यूज करें। अच्छा, ये पहले बहुत ज्यादा था, अब ये काफी कम हो गया जब से वॉलमार्ट क्रिएशन के लिए इन्होंने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है। जब उससे पहले था तब तो बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे भी आते थे कि वो बेचारे अपनी इंफॉर्मेशन पे बनाने की कोशिश कर रहे होते थे, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन पहले ही यूज होके अकाउंट बने हुए होते थे। और वॉलमार्ट उनको बता रहा होता था कि भाई आपका तो पहले से अकाउंट क्रिएटेड है, और वो कहते थे कि हमारा कोई अकाउंट ही नहीं है। इसी वजह से इन सारे प्रोसेसेस से बचने के लिए वॉलमार्ट ने अपनी पॉलिसी अपडेट करके पासपोर्ट और ईआईएन लेटर और ये चीजें अपलोड करने के लिए ऑप्शन जो है वो अपडेट की है। तो टर्मिनेशन जो है, आईपी कंप्लेन अगर बहुत ज्यादा आपके अकाउंट्स के ऊपर आ रही हैं तो उस केस में भी अकाउंट टर्मिनेट होने के चांसेस होते हैं। और लास्ट थिंग जिसकी वजह से टर्मिनेशन बहुत ज्यादा हो रही है और सबसे मेजर रीजन ही टर्मिनेशन की डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग है। अगर आप डायरेक्ट ड्रॉप शिप करोगे तो अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा अगर पकड़ा जाए तो। और अगर सस्पेंड भी होता है तो उस पे कोड ऑफ कंडक्ट अगर लग जाए तो उसकी रीएक्टिवेशन काफी मुश्किल है। या फिर आप एक और भी होता है कि सेलिंग कंपेटिटर फुलफिलमेंट, वो वो पॉलिसी वायलेशन अगर लग जाए तो वो भी थोड़ा मुश्किल होती है रीएक्टिवेट करवाना, सस्पेंशन रिमूव कराना। तो टर्मिनेशन में जो लोग डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या फिर टर्मिनेट एक और तरह के अकाउंट भी हो रहे हैं, जो लोग ये लो कॉस्ट लेबल्स परचेज करके और उसकी ट्रैकिंग वगैरह यूज करते हैं, वो या फेक लेबल्स जिसे हम कह सकते हैं, आजकल बड़े वो मार्केट में इन लोग कह रहे होते हैं हमसे लेबल ले लो हमसे ले लो। तो वो लेबल ऑलरेडी यूज्ड हुए होते हैं और उनकी जो ट्रैकिंग है वो ट्रैकेबल नहीं होती ज्यादातर। तो उस सिनेरियो में जो है वॉलमार्ट हमारे अकाउंट को डायरेक्ट टर्मिनेट करता है अगर हम ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड नहीं कर रहे, या फिर हम
लेबल्स जो भी यूज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ट्रैकेबल ट्रैकिंग नहीं है उस पर। और डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग अगर हम कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं अकाउंट के ऊपर, और जो ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन डालते हैं वो फेक डालते हैं, या गेट मोर ट्रैक से ले लेते हैं। कुछ प्रीवियस कुछ ईयर्स में हम लोग भी इसी तरह से कर रहे थे, लेकिन अब पैटर्न्स जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। तो उसमें अब गेट मोर ट्रैक या ट्रैक टू से जो है वो अब हम नहीं लेते ये जो ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन है। अब डायरेक्ट जो लेबल्स होते हैं उन्हीं की ट्रैकिंग हम लोग एंटर करते हैं, और जो लेबल्स प्रॉपर यूएसपीएस से जनरेटेड होते हैं हमारे, उन्हीं की मतलब टू स्टेप में होता ही है ना कि आपकी एक्चुअल सारी लेबलिंग वगैरह होती है। लेकिन जब ड्रॉप शिपिंग थी उसमें डायरेक्ट ड्रॉप शिप करके ऑर्डर को जो यहाँ वॉलमार्ट को ट्रैकिंग देते थे हम, या ट्रैक टू की या गेट मोर ट्रैक्स की, वो हम दे देते थे। या फिर कुछ इश्यूज आए थे ये पिछले दिनों ना, ये जो गेट मोर ट्रैक्स वगैरह है, ये परचेज नहीं हो रहे थे, इन्होंने लिमिट लगा दी थी कि आप इतनी इतनी ही बस ट्रैकिंग हमसे ले सकते हैं। तो उस केस में फिर ये करना स्टार्ट किया था कि होम डिपो से गिफ्ट वगैरह लेकर, और उसके थ्रू फिर हम उसकी ट्रैकिंग एक्चुअल होती है 100%, तो होम डिपो की ट्रैकिंग हम यूज करते थे। अच्छा, अब जो है इसके बाद टर्मिनेशन का मैंने आपको बता दिया कि आपने फेक लेबल्स एक तो यूज नहीं करने, दूसरा ट्रैकिंग आपने जेन्युइन इसमें एंटर करनी है, और थर्ड थिंग कि डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी। डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग अगर करेंगे तो आप समझे आपका अकाउंट मारा जाएगा, इसके बाद नहीं वो दोबारा, टर्मिनेटेड अकाउंट्स का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सस्पेंशन या सेपरेशन की तरफ। ये हमें अकाउंट के ऊपर फ्लैग्स होते हैं, और सस्पेंशन ये इजीली रिमूव हो जाती है। और इसके लिए हमें ये जो मैट्रिसेस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये आप समझ लें कि ये वाले मैट्रिसेस हैं जिनको हमें मेंटेन करना होता है, जिसमें ऑन टाइम डिलीवरी होती है सबसे पहले, कि कस्टमर को ऑर्डर ऑन टाइम मिले। ये विद इन लास्ट 30 डेज जो है वो एप्लीकेबल होती है। 91.3% यहाँ पर हमें शो हो रही है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड क्या है कि 95% अबव होनी चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर मॉनिटर का ऑप्शन आ रहा है कि आप इसे मॉनिटर करें। अब ऑन टाइम डिलीवरी, ऑब्वियसली इसका जो इशू होता है वो, अगर कुछ ऑर्डर्स भी हम लोग टाइमली डिलीवर ना कर सके, हम लोग सिर्फ ट्रैकिंग एंटर करते हैं। अब जैसे टू टू स्टेप में ये चीज हमें करनी पड़ती है कि पहले ऑर्डर हमारे पास आता है, फिर हम उसको रीपैक करके आगे भेजते हैं। तो क्योंकि टू डिलीवरीज इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो उस सिनेरियो में अगर ऑन टाइम डिलीवरी रेट इस तरह से आ जाए कि वो मॉनिटर में या नीड्स अर्जेंट में चला जाए, तो उस केस में फिर आप ये करें कि जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं ना, मतलब लिस्ट करते हैं, उसके कुछ ऑर्डर्स आप एडवांस में मंगवाना शुरू कर दें। जैसे 2-3 ऑर्डर पहले से आपके पास पड़े हुए हों, और जैसे ही वो ऑर्डर आते जाएं आप साथ साथ उनको डिस्पैच करते जाएं। आज का फॉर एग्जांपल आप टारगेट रख लें कि मिसाल के तौर पर इस आइटम के 10 ऑर्डर आज हमारे आ सकते हैं, तो आप 10 ऑर्डर इकट्ठे मंगवा लें, बजाय इसके कि एक एक ऑर्डर करके अपने पास मंगवाएं। फिर वो 10 ऑर्डर जब आपके पास इकट्ठे पहुंचे होंगे एडवांस में, ठीक है, तो जैसे ही आपको ऑर्डर आएंगे आप फौरी तौर पे डिस्पैच कर दोगे। तो जब ऑन टाइम डिलीवरी रेट में मसला आना शुरू हो, तो फिर हम ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करना शुरू कर देते हैं कि थोड़ी थोड़ी इन्वेंटरी पहले से ही मंगवाना शुरू हो जाते हैं साथ साथ, कि भाई हमें पता चल रहा है कि भाई इस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं हमें, अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उस केस में हम पहले कुछ इन्वेंटरी को साथ साथ मंगवाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद कैंसलेशन है। अब कैंसलेशन का मैंने आपको कल भी थोड़ा बताया था कि कैंसलेशन का मतलब ये है कि हमें जो ऑर्डर्स खुद से कैंसिल करने पड़ते हैं। एक बायर कैंसिल करता है, उसका इम्पैक्ट हमारे सेलर परफॉर्मेंस पर नहीं होता, लेकिन जो कैंसलेशन हम खुद करते हैं उसका टारगेट है कि वो बिलो 2% रहनी चाहिए। अगर ये कैंसलेशन रेट आपका बढ़ जाता है, तो इसके इसको मैनेज करने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप ज्यादा ऑर्डर्स ले लें और ज्यादा ऑर्डर्स को एक्नॉलेज करके शिप करें।
जितने ज्यादा ऑर्डर्स होंगे परसेंटेज ऑटोमेटिक लो होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये इसका जो इम्पैक्ट है वो 30 डेज के विद इन रहेगा। और आप कोशिश करें कि ऐसी तमाम लिस्टिंग्स जो कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं, जिसका कोई मतलब अभी आपको ऑर्डर उसमें प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप पहले से उस लिस्टिंग को आउट ऑफ स्टॉक कर दें, बजाय इसके कि बाद में आपको कैंसिलेशन के ऊपर जाना पड़े और फिर आपके अकाउंट की हेल्थ पर प्रॉब्लम हो। तो इसमें मॉनिटरिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग में, कि आप मॉनिटर साथ साथ करोगे तो आपका अकाउंट जो है वो इस तरह की चीजों से बच सकेगा। उसके बाद देखिए, जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि अकाउंट टर्मिनेट होता है, वो वैलिड ट्रैकिंग है। तो ट्रैकिंग रेट आपका 100% को अप्रोच करना चाहिए। वैसे भी इसका स्टैंडर्ड भी बड़ा वो है, इसको फुलफिल करना काफी मुश्किल होता है। 99% अबव होना चाहिए विद इन लास्ट 30 डेज। आप यहाँ पर देख सकते हो 99.2 है, क्योंकि वैलिड ट्रैकिंग और वैलिड लेबल्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं इस वजह से। अब ये जो सेलर रिस्पॉन्स है, ये 95% से अबव होना चाहिए। यानी कि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो लैग नहीं करना चाहिए, हमें विद इन 48 आवर्स अपने जो कस्टमर है उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फिर हमारा ये जो सेलर परफॉर्मेंस या सेलर रिस्पॉन्स रेट है, ये इस तरह से हो जाता है। इसमें यही है कि जितने ऑर्डर्स आए हैं या जितने आपको इंक्वायरीज आती हैं, वो सारी की सारी आप टाइमली उनको रिस्पॉन्ड करेंगे तो ये वाला इशू आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद रीफंड्स का जो इशू है ना, ये तो काफी क्रिटिकल होता है, और इसकी वजह से हमारे जो अकाउंट की सस्पेंशन है वो बड़ी जल्दी हो जाती है अगर रीफंड रेशो हमारा बढ़ जाता है। स्टैंडर्ड जो है वो बिलो 6% होना चाहिए, अभी तो ये मीट कर रहा है, लेकिन ये अकाउंट जो है वो लेट शिपमेंट की वजह से, ओटीडी की वजह से एक दफा सस्पेंड हो चुका है, उसको हमने रीएक्टिवेट किया है। लेकिन रिफंड्स की वजह से भी बहुत ज्यादा अकाउंट जो हैं वो सस्पेंड होते हैं। अब रिफंड हमेशा आने ही होते हैं, ऐसा नहीं होता कि रिफंड से हम बच सकते हैं किसी भी तरह से। उसमें ये है कि ऑर्डर्स जितने ज्यादा आते जाएंगे और डेली बेसिस पे आते जाएंगे, हमारा ये जो रिफंड रेट है, ये ऑटोमेटिक एक दो रिफंड अगर हमें डेली बेसिस पर भी आते हैं तो वो मैनेज हो जाते हैं। लेकिन जब हम ऑर्डर्स लेना रोकते हैं ना, उस टाइम पर ये रिफंड्स का इशू ज्यादा रेज हो जाता है और इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। अगर आप रेगुलर ऑर्डर्स लेते जाओगे अकाउंट के ऊपर, तो फिर ये जो रिफंड वाला ऑप्शन है ना, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दो तीन ऑर्डर जो भी रिफंड होते हैं, अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आता भी है तो वो मैनेजेबल होगा। लेकिन एक चीज और है कि अगर आप जेन्युइन ट्रैकिंग और जेन्युइन सारा कुछ यूज करोगे ना, लेबल्स वगैरह, और टू स्टेप में जैसे आप कर रहे हो, तो उसमें रिफंड कम आता है बनिस्बत इसके कि डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग करें, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपके हाथ से नहीं गई होती, आपके पास लेबल्स भी नहीं होते, आप उसको खुद भी ट्रैक नहीं कर पा रहे होते उस सेंस में कि भाई जो जेन्युइन ट्रैकिंग के थ्रू हम कर सकते हैं उसको। तो इस वजह से उसमें रिफंड्स के रेट ज्यादा हैं डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग में। लेकिन जो टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग है उसमें रिफंड मैनेजेबल होता है, एक दो तीन रिफंड अगर डेली के भी आते हैं, और अगर आपको 100 ऑर्डर भी डेली के आपको रिसीव हो रहे हैं, तो ये रिफंड रेशो आपका ऑटोमेटिक मैनेजेबल हो जाएगा। लेकिन जब आप सेलिंग को टेम्परेरी बेसिस पे होल्ड करोगे ना, कम करने की कोशिश करोगे, तो उस सिनेरियो में ये रिफंड रेट फिर आपको तंग करेगा, आपका अकाउंट इसकी वजह से सस्पेंड हो सकता है। बाकी ये जो अदर मैट्रिसेस हैं, इसमें जो कैरियर्स हैं, उसमें 2 of 3 कैरियर बिलो ऑन टाइम डिलीवरी रेट स्टैंडर्ड। ये कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि ऑन टाइम डिलीवरी रेट स्टैंडर्ड्स, अच्छा इसकी डिटेल्स मैं आपको देखकर बताती हूँ कि इसको हम किस तरह से वैसे इसका ज्यादा इम्पैक्ट हमारे अकाउंट पर नहीं होता। ये जो रीजनल परफॉर्मेंस है, और क्योंकि रीजन वाइज परफॉर्मेंस इसमें है और कैरियर वाइज परफॉर्मेंस है, ये दो तीन तरह की चीजें यहाँ पर आ रही हैं। अब देखिए, हम तीन तरह की ट्रैकिंग इसमें यूज कर रहे हैं, यूएसपीएस, फेडेक्स और यूपीएस। तो वो बता रहे हैं कि इसमें हमने ये जो फेडेक्स और यूपीएस यूज किया है, इसकी 100% वीटीआर है, ट्रैकिंग रेट इसका 100% है, और ये ऑन टाइम भी डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन जो यूएसपीएस है, उसमें वो बता रहे हैं कि आपकी ऑन टाइम डिलीवरी रेट जो है वो कम है, और वीटीआर इसका ठीक है, लेकिन ओटीडी यानी कि ये टाइमली प्रोडक्ट कस्टमर तक ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा रहा। इस वजह से ये 30 डेज का यहाँ पर हमारे पास इस तरह से शो हो रहा होता है कि हम जो कैरियर यूज करें उसकी परफॉर्मेंस भी ये हमें बता रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो
फर्दर इसमें परफॉर्मेंस हमें नजर आती है कैरियर के बाद, वो रीजनल होती है कि स्टेट वाइज कितनी स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें हमारी ऑन टाइम डिलीवरी हो रही है। बाकी ये स्टोर की रिव्यू और रेटिंग होती है ऑल टाइम। और जो जो भी, जैसे हम अमेजोन पे अकाउंट पे जाकर फीडबैक्स वगैरह देख सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पर फीडबैक्स वगैरह जो भी होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हमें इस तरीके से नजर आ रहे होते हैं। सो ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मैनेज करने वाली चीज होती है, एक ऑन टाइम डिलीवरी होती है कि ये हम टाइमली डिलीवर करें। दूसरा सेलर रिस्पॉन्स होता है कि इसको हम किस तरह से मैनेज करें, सेलर रिस्पॉन्स क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और इसको हम मैनेज करें। बाकी रिफंड और वैलिड ट्रैकिंग, ये दोनों चीजें अगर हम वैलिड लेबल्स और वैलिड काम कर रहे हैं तो ये दोनों इश्यूज हमारे अकाउंट पर ज्यादा नहीं आएंगे। कैंसलेशन का इशू तब आएगा जब कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी और हम अपनी नेग्लिजेंस की वजह से उसके ऑर्डर यहाँ पर ले चुके होंगे, क्योंकि हमें रेगुलरली आइटम्स को जहां से सोर्स कर रहे हैं वहां पर चेक करना है कि करंटली आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है। अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए कोई ना कोई। चाहे अच्छा, उसमें हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। कैंसलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेम प्रोडक्ट अगर क्वांटिटी ज्यादा में कहीं पर अगर मौजूद है, कम में नहीं भेजनी है आपने, अगर कहीं ज्यादा पे मौजूद है और आपने ऑर्डर ले लिए हुए हैं, और फॉर एग्जांपल आप amazon से वो वाले ऑर्डर जो हैं वो फुलफिल कर रहे हो, amazon करंटली आउट ऑफ स्टॉक चला गया है। अब सेम प्रोडक्ट अगर सैम्स क्लब पर है लेकिन क्वांटिटी 10 ग्राम की बजाय 15 ग्राम है, ठीक है, ये 12 ग्राम है, तो आप बजाय इसके कि 10 की बजाय 5 ग्राम वाली प्रोडक्ट उसको भेजें, आप उसको ज्यादा वाली भेज दें। आपको थोड़ा सा लॉस होगा उसके अंदर, माइनर उसका प्रॉब्लम होगा, हो सकता है कि भाई, लेकिन आपके अकाउंट की हेल्थ और चीजें मैनेज हो जाएंगी। फिर हम लोग ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करते हैं कि जब एक प्रोडक्ट उसको कैंसिल करने की बजाय या उसको लेट करने की बजाय, हाँ, या उसके रीस्टॉक का वेट करें हम, तो उससे बचने के लिए हम ये करते हैं कि थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी वाली प्रोडक्ट कस्टमर तक भेज देते हैं ताकि हमारा इशू रिजॉल्व हो जाए। तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास लाजमी उस प्रोडक्ट के होने चाहिए ताकि अगर कोई भी इशू आता है तो उसको मैनेज किया जा सके। बाकी कुछ सेटिंग्स के बटन के ऑप्शंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि जो अकाउंट पे सेटिंग्स वगैरह करनी होती हैं वो किस तरह से करते हैं। ये सेटिंग का बटन है, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन इसकी हाइड करूंगी। यहाँ पर हमारे पास प्रोफाइल के ऑप्शन आ रहे हैं, ये सारे नोटिफिकेशन की सेटिंग, लैंग्वेज की सेटिंग, ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। अब आ जाए पार्टनर प्रोफाइल। यहाँ पर कंपनी की इंफॉर्मेशन है सारी, यहाँ पर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो टैक्सेस हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। बिजनेस इंफॉर्मेशन, जो हमारे अकाउंट से रिलेटेड बिजनेस जिस पर ये अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो शिपिंग प्रोफाइल है, असल में ये चीजें मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि यहाँ से आप शिपिंग प्रोफाइल और चीजें देख सकते हैं। यहाँ सेलर फुलफिलमेंट पर जब मैं क्लिक करती हूँ, जी, अब यहाँ पर जो फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं वो हम अपने यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यानी कि वेयर हाउस, वो हम यहाँ से ऐड या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। या रिमूव करना हो तो यहाँ से हमारे पास एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके रिमूव भी किए जा सकते हैं। इसके बाद शिपिंग इन्फो पर चले जाते हैं। अब शिपिंग इन्फो में जैसे अगर 1 डे 2 डे शिपिंग ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसका स्टॉक अवेलेबल नहीं होता, हम लोग 2 स्टेप कर रहे होते हैं। अगर हम लोग लाइक विद इन यूएस रहते हैं और हमारे पास आउट जो स्टॉक है प्रोडक्ट का वो हमारे मतलब वेयर हाउस में पहले से मौजूद है, फिर हम इसको भी एनेबल कर सकते हैं। अच्छा, फर्दर मैं आपको बताती चलूं कि ये वीकेंड डिलीवरी, अगर आप चाहते हैं कि वीकेंड डिलीवरी भी आप करें तो वो यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये क्लोज ही रखना है आपने, ठीक है, रिकमेंडेड यही है कि क्लोज करना है। अच्छा, अगर कोई हॉलीडे आप फर्दर ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको हॉलीडे कंसीडर करना चाहती हूँ 12 अप्रैल को, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि 12 अप्रैल इसमें ऐड हो गई है। तो हम अगर अपने भी हाफ पर कोई हॉलीडे ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर ईद हॉलीडेज आई,
अब हम लोग जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे उन डेज में कि भाई हम ऑर्डर्स को प्रोसेस करें या अकाउंट को देखें। इसमें यह है कि सेलर सपोर्ट के लिए तो हमें फिर भी अवेलेबल रहना पड़ता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा ऑफिस इन डेज में क्लोज है। हाँ, जितने भी ऑर्डर आएंगे वो आते जाएंगे, लेकिन जैसे ही ऑफिस रीओपन होगा तो हम ऑर्डर्स को प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। तो उससे अकाउंट की हेल्थ पे मसला नहीं आता। तो यहाँ से हम अपने हिसाब से ऑफिस क्लोजर की डेट्स को ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें कि ऑलरेडी ऐड की हुई थी ये वाली ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ऐड भी कर सकते हैं ऑफिस क्लोजर डेट्स, ठीक है। उसके बाद शिपिंग की पॉलिसी अगर कोई आप ऐड करना चाहते हैं खुद से, तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाए सिंप्लीफाइड शिपिंग सेटिंग पर। इसमें जो है वो कैरियर की सेटिंग, और सेकंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आइटम ग्रुप सेटिंग। ये दो तरह की सेटिंग्स हम यहाँ पर कर सकते हैं। और इसकी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती टू स्टेप में हमें। और अगर हम अपने ही किसी वेयर हाउस से प्रोडक्ट को अगर शिप कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में हम इसको यूज़ कर सकते हैं सिंप्लीफाइड शिपिंग सेटिंग को। इसमें हम अपने अकाउंट पर जो है उसकी ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमें अपने आप को एनरोल करवाना पड़ेगा। अच्छा, अब आ जाए शिपिंग टेम्पलेट्स की तरफ के। जो भी प्रोडक्ट के जैसे हम Amazon पे शिपिंग टेम्पलेट्स सेलर फुलफिल्ड के लिए क्रिएट करते हैं, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये जो हमने शिपिंग टेम्पलेट बनाया इसमें 2 डे और 1 डे इनेबल नहीं किया हुआ, सिर्फ वैल्यू और स्टैंडर्ड है। जैसे Amazon पर इकोनॉमिक और स्टैंडर्ड इस तरह एक्सपेडिटेड होता है, यहाँ पर भी इस तरह से ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हम अपने टेम्पलेट्स को खुद से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये टेम्पलेट हमने जो इस वक्त क्रिएट किया हुआ है, ये फ्री शिपिंग का है। और ट्रांजिट टाइम देखें आप, 7 डेज का हमने लगाया हुआ है, क्योंकि टू स्टेप कर रहे हैं। 7 डेज के अंदर अंदर हमने प्रोडक्ट को जो है वो ट्रांजिट करना है। बाकी इसकी जो रीजन्स वगैरह हमने अगर करने हो, तो यहाँ पर स्टेट्स हैं ये सारी। मैं इसको ना आपको एडिट करके बता देती हूँ। यहाँ पर एडिट करके ये डेज हम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री शिपिंग, उसके बाद ये जो स्टेट्स हैं इसको हम यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हैं अपने हिसाब से, और फिर उस टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं। इसमें आपने ना ये याद रखना है कि सिर्फ स्ट्रीट एड्रेसेस हमने यहाँ पर लेने हैं, पीओ बॉक्स को हमने नहीं लेना, ठीक है। तो इसको मैं एक कॉपी यहाँ पर बनाती हूँ। और ये देखें, ये अब मेरे पास इस तरह से आ रहे हैं। और मैंने असल में कॉपी ली है ना, उसकी इस वजह से ये स्ट्रीट एड्रेस ही आ रहे हैं, वरना यहाँ पर अगर मैं न्यू टेम्पलेट क्रिएट करूँ तो यहाँ पर जो है स्ट्रीट के साथ पीओ बॉक्स भी आएगा। पीओ बॉक्स को हमें डिसेबल करना है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांजिट के जो डेज आ रहे हैं, ये देखें यहाँ पर ऑलरेडी इस तरह से 3 4 5 आ रहे हैं। तो एक दफा आप उसको बनाकर बाद में आप रिक्वेस्ट करके वॉलमार्ट के साथ केस ओपन करके इसको फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने 6 और 7 डेज के ऊपर इसको लेकर गए हैं। बाकी अगर आप कोई शिपिंग हैंडलिंग के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता कि आप एक्स्ट्रा चार्ज करें। जैसे अमेजोन पर सख्ती है कि भाई आप एडिशनल चार्ज करेंगे अगर बहुत ज्यादा, तो प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये रीजन्स अगर आपने एडिट करने हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके इन रीजन्स को एडिट भी कर सकते हैं। जिस स्टेट में आप देना चाहते हैं वहां पर दें, और जिसमें नहीं देना चाहते हैं नहीं दें। यहाँ पर पीओ बॉक्स अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो ठीक है, वरना हमने पीओ बॉक्स नहीं करना। और ये जो स्ट्रीट एड्रेसेस है इसमें हवावे, अलास्का और यूएस, इन 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 तीनों स्टेट्स को हमने मतलब आउट कर देना। ये हमने इन स्टेट्स में हम लोग वो ऑफर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके इनके वो नॉर्दर्न एरियाज की तरह से है। तो यहाँ पर ना शिपिंग्स के डिले बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो इसलिए इनको एक्सक्लूड करना जरूरी होता है, इनको आप ना करें, ठीक है। और ये चीज हो गया। बाकी वैल्यू और स्टैंडर्ड दो तरह के हमारे पास पैकेजेस आ रहे हैं, इन दोनों की सेटिंग हमें करनी होती है। और जो स्टैंडर्ड है वो 5 डेज में हम मैक्सिमम करेंगे, और जो वैल्यू है वो अप टू 7 डेज हमने यहाँ पर उसका वो किया हुआ है। तो अप टू 7 डेज ऑर्डर डिलीवर होगा। बाकी 2 डे हमने जो है वो इसको हमने नहीं किया हुआ, और 1 डे पर भी हमने इसको ऑफ किया हुआ है, ये हमने अलाउ नहीं किया हुआ। अगर रिक्वेस्ट एक्सेस करेंगे तो हमें यहाँ पर एक्सेस वो दे देगा, ठीक है। लेकिन हम उस चीज के ऊपर नहीं है, ठीक है। बाकी मैं अभी इसको कैंसिल कर देती हूँ।
इस तरीके से आप यहाँ पर टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। बाकी अगर शिप विद वॉलमार्ट करना चाहते हैं कि भाई वॉलमार्ट के थ्रू अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को शिप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें लेबल फॉर्मेट्स वो कह रहा है कि आप पीडीएफ में इसके डाउनलोड कर लें लेबल्स, और सेव चेंजेस यहाँ पर सेव कर लें। अगर कोई कस्टम पैकेजिंग आप करवाना चाहते हैं या सिग्नेचर ऑन डिलीवरी की लेना चाहते हैं, तो वो जो भी आपके इसमें है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और दूसरा शिप विद वॉलमार्ट में यहाँ पर अगर हम किसी एक्सटर्नल अकाउंट के साथ इसको लिंक करना चाहते हैं, ब्रिंग योर ओन अकाउंट, तो इसमें हम लिंक भी कर सकते हैं। जैसे अमेजोन में हम वीको को अटैच कर लेते हैं। वीको एक पार्टनर है ना, कैरियर सर्विस है जो अमेजोन के साथ अटैच हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम अगर किसी अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं, तो हम लिंक कर सकते हैं कि डायरेक्ट वहां से लेबल्स वगैरह परचेज होकर प्रिंट होके और उसकी ट्रैकिंग ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। तो ये ऑटोमेशन जो है वो ज्यादातर जो हम अपने एफबीएम कर रहे होते हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। जो टू स्टेप होती है उस पे हम ये नहीं लगाते। ठीक है, उसके बाद आ जाए रिटर्न्स के ऊपर। जो रिटर्न्स है उसमें रिटर्न का एड्रेस वगैरह जो हमने अपडेट करना होता है वो सारा हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है। ये हमारा एड्रेस है, रिटर्न एड्रेस, हम जो भी ऐड करना चाहें वो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक्सेस किसी को किस तरह से दे सकते हैं, ये पीपल एंड परमिशन पर जाएंगे आप। अगर आपने किसी को चाइल्ड एक्सेस देनी है तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर देखिएगा ऐड यूजर का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल हम यहाँ पर उसकी लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से ऑप्शन है, जैसे अमेजोन पर होता है कि व्यू है, एडिट ओनली, और इस तरह करके यहाँ पर भी इस तरह से नो एक्सेस, रीड ओनली, रीड एंड राइट और एडमिन। ठीक है, जो भी आपने राइट्स को ग्रांट करने हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पर्सन के पास इसकी एक्सेस चली जाएगी। बस इतनी ही परमिशन देनी होती है, अमेजोन की तरह बाद में कोई परमिशन वगैरह नहीं देनी होती। ठीक है, इसके बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बाकी मैसेज के अगर टेम्पलेट्स हम क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पर क्रिएट टेम्पलेट पे जाकर हम टेम्पलेट्स इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं कि भाई अगर किसी को ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ तो डायरेक्ट बजाय इसके कि हम टेम्पलेट बार बार टाइप करें या कॉपी पेस्ट करें, तो वो टेम्पलेट यहीं पर हम क्रिएट करके रख लेते हैं समटाइम। ठीक है, तो उसमें ये बेनिफिट होता है कि जस्ट हम कुछ चीजें ऐड करते हैं टेम्पलेट के अंदर और उसको सेंड कर देते हैं। बाकी जो फाइनेंशियल सेटिंग है, जो पेमेंट की इंफॉर्मेशन और मार्केट प्लेस का वॉलेट और बिलिंग की सर्विसेज, ये सारी क्लाइंट खुद ही से इसकी सेटिंग करता है, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं होती। बाकी फिर भी इसमें जो पेमेंट की इंफॉर्मेशन या बिलिंग सर्विस ये WFS में हमारे पास आते हैं कि हम कहाँ से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पर है। तो ये कंप्लीट सेटिंग्स के ऑप्शन हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि हम इस तरीके से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो पेमेंट्स का पोर्शन है वो यहाँ पर है हमारे पास, और इसमें ट्रांजैक्शंस भी हम देख सकते हैं। और ट्रांजैक्शंस के साथ साथ हम कैपिटल कितना है और मार्केट प्लेस का वॉलेट कितना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि April 5 से April 19 तक ये हमारे पास बैलेंस शो हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको प्रीवियसली इसमें देख लेंगे, ये प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है, ये शिपिंग की कॉस्ट आ रही है, ये टैक्स कितना कलेक्ट हुआ है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है, कमीशन कितना है, नेट टैक्स विद हेल्ड कितना है, टोटल कितने पैसे हैं, सारे रिफंड्स कितने हैं, हर चीज के बारे में, एडजस्टमेंट कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर इसकी शो हो जाती है। हर उसकी यहाँ से हम टाइमलाइन सिलेक्ट करके सारा चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाय वीकली इसके पे आउट्स आते हैं और पेमेंट मेथड जो भी लगा हो उसी में ही ये पेमेंट्स हमारी आ जाती हैं। ठीक है, अब जैसे ये प्रीवियस इसमें जो पेमेंट है 11 जनवरी से, ये 22,745 जो है वो पे हुआ है। तो इस तरीके से जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर हमें पे आउट की डेट आ जाती है। और मतलब पे आउट्स जो हैं वो हर ट्यूसडे को होते हैं। बाई वीकली में जो 2 वीक्स के बाद जो भी ट्यूसडे आता है उस पर हमें ये जो फंड्स हैं वो डिस्पर्स होते हैं और कुछ दिनों के अंदर हमारे अकाउंट के अंदर शो हो जाते हैं।
अच्छा, इसके बाद ट्रांजेक्शन्स पर आ जाए, पेमेंट्स में जाकर। तो जो ट्रांजेक्शन्स की डेट या टाइप वगैरह आप यहाँ पे फिल्टर लगा के जो भी सिलेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब से आपको जो है वो चीजें वगैरह यहाँ पर शो हो जाएंगी। बाकी कैपिटल क्या है या मार्केट प्लेस का वॉलेट क्या है, ये चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो यही चीजें होती हैं बस जो मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं, जिनके साथ हमारा कंटिन्यूअसली मतलब रहता है। बाकी मैं एक चीज और आपको बताती चलूं कि केस लॉग्स ओपन करना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपके अकाउंट पर तो केस ओपन कैसे करना है। तो बहुत सारी चीजें कम्युनिकेशन करने के लिए हमें केस ओपन करना पड़ता है। समटाइम WFS पे लिस्टिंग कन्वर्ट नहीं हो रही होती, समटाइम कोई और प्रॉब्लम आती है, तो बस आपने ये वाला जो बटन है यहाँ पर जाकर कॉन्टेक्ट सपोर्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर वो इशू हमसे पूछेंगे कि भैया आपका इशू क्या है, वो आपने डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें लिस्टिंग इशू आ रहा है, ठीक है, तो हम लिस्टिंग इशू यहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। अब ये हमें यहाँ पर या तो आर्टिकल्स दे देगा। अब वो कह रहा है कि मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग आइटम, सर्विस फीडबैक, इसमें क्या है, कन्वर्जन आइटम में प्रॉब्लम आ रही है, लेट से हमें कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ रही है, इसको कंफर्म करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आर्टिकल्स आ जाएंगे ये वाले, ठीक है, ये हमें सारी गाइडलाइंस करने के लिए। लेकिन अगर स्टिल हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम वॉलमार्ट की टीम से कॉल पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉल का नंबर आ गया, और ये मंडे टू फ्राइडे ये सारी टाइमिंग इनकी आ गई कि इस टाइम पर हम कॉल कर सकते हैं। ये कॉल का नंबर है, ठीक है, इस पर हम कॉल कर सकते हैं, वॉलमार्ट के साथ बात कर सकते हैं। उसके बाद गेट इन टच विद अस, यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म के अंदर हमने सारी डिटेल्स को फिलअप करना है, और उसके बाद फिर वॉलमार्ट हमें विद इन 48 आवर्स जो है वो इसका रिस्पॉन्स दे देता है, ठीक है। और जैसे ही हमें रिस्पॉन्स आएगा तो यहाँ पर योर केसेस में हम यहाँ पर अगर देखें तो जैसे डेट रेंज हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये लास्ट 30 डेज का हमें यहाँ पर वो कह रहा है, मैं इसको लास्ट 180 डेज के ऊपर ले जाती हूँ। इसको अप्लाई करूंगी तो जितने भी इस तरह से केसेस ओपन हुए होंगे वो सारे के सारे हमें यहाँ पर नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ये सस्पेंशन से रिलेटेड है, ये बिलिंग से रिलेटेड है, ये सस्पेंशन से रिलेटेड है। अगर आप इस तरह से देखें तो ये सारे जितने भी हैं केसेस ओपन हुए होते हैं वो हमें यहाँ पर शो हो जाते हैं इसके। अब आपके इस रिलेवेंट जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ लें। बाकी एक क्वेश्चन आंसर का सेशन अरेंज करूंगी जिसमें आप अपने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नोट करेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स जो भी आपके होंगे उनको क्लैरिफाई करूंगी।